हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे विद्युत एवं चुंबक के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आपके विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग 50 यानी 40 यानी 40 प्लस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बहुत ही फास्ट तरीके से साथियों रिवीजन करने वाले हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। साथियों, यदि आप नए हैं या अभी तक साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है वो ये है कि जो त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से कैसे बचाते हैं। तो आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या इमारतें होती हैं उनके ऊपर त्वरित चालक लगाया जाता है जिसके वजह से वो इमारतें नष्ट नहीं हो पाती हैं। तो जैसे कभी कभी बिजली जो आकाशीय बिजली होती है तो कभी कभी आप देखते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंगों को क्षति पहुंचा देती है, तो उसी की सुरक्षा के लिए त्वरित चालक लगाए जाते हैं। ये इनका काम क्या होता है? ये आवेश को पृथ्वी तल यानी पृथ्वी तक भेजने का काम करते हैं। जैसे कभी भी जैसे जो आपकी जो विद्युत जो त्वरित होती है, जब ये आकाशीय बिजली जब चमकती है तो सीधा इस त्वरित चालक के माध्यम से होते हुए सीधा जो है पृथ्वी के तल को भेज दी जाती है, जिस वजह से वहाँ पे उनके ऊपर कोई क्रैकिंग नहीं हो पाती। ये कारण है। और एक इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता जो हैं वो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन हैं। तो त्वरित चालक के खोजकर्ता कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यह भी आपसे पूछा गया है। और एक बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि त्वरित चालक बनाने में जो त्वरित चालक बनाया जाता है वो किस धातु का होता है? तो जो त्वरित चालक बनाया जाता है वो तांबा धातु का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। अगला जो आपका क्वेश्चन लिया गया है वो ये है कि टेलीफोन लाइन जो होती है, टेलीफोन लाइन में कौन ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो जो टेलीफोन की लाइन होती है उसके अंदर विद्युत ऊर्जा का प्रवाह जो है होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है घरेलू विद्युत तारों का संयोजन, यानी जो घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है उसमें जो घरेलू जो है विद्युत तारों का जो संयोजन होता है वो अधिकांशतः या किस क्रम में होता है? तो आपके ऑप्शन में रहेगा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये सारे समांतर क्रम में घरेलू विद्युत तारों का संयोजन समांतर क्रम में किया जाता है यानी पैरेलल किया जाता है। आगे है कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, यानी कौन ऐसी धातु है जो चुंबक का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो है आपका इसमें ऑप्शन में आएगा लोहा, निकिल, कोबाल्ट और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिसको मैग्नेट जो है यानी जो चुंबक होता है वो आकर्षित नहीं कर पाता। ये चीज़ ध्यान में रखना है। मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है यानी जो मानव की बॉडी है उसके आपको पता है कि मानव की बॉडी के अंदर भी देखा जाए तो रक्त का प्रवाह होता है, एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी है। तो एक सामान्य मनुष्य जो होता है उसका अंदर जो बॉडी का जो प्रतिरोध होता है वो 10⁻³ ओम यानी 1000 ओम के आसपास होता है लगभग। अगला क्वेश्चन है बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी के आविष्कारकर्ता का नाम वोल्टा है। ये भी ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है ट्रांजिस्टर बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है उसमें जो प्रयुक्त होने वाली आपकी जो धातु है वो आपकी सिलिकॉन है। और आपको अच्छे से ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये सिलिकॉन और ये जो जर्मेनियम दो ऐसी धातुएं हैं जो खास करके आपकी अर्धचालक हैं यानी सेमीकंडक्टर हैं। तो जो ट्रांजिस्टर बनाया जाता है वो हमेशा सिलिकॉन का बनाया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, यानी कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है यानी उसके पास बहुत ही कम रेजिस्टेंस पाया जाता है। तो सर्वोत्तम चालक यदि कोई विद्युत का है तो वो आपकी चांदी है। ये आपको अच्छे से इत्मीनान में रखना है। अगला सवाल है कौन अर्धचालक है?
यानी सेमीकंडक्टर निम्न में कौन है। फिर कह रहा है प्लास्टिक है, लकड़ी है, एल्युमिनियम है और जर्मेनियम। तो ये जर्मेनियम हुआ चाहे सिलिकॉन हुआ, ये दोनों आपके जो है अर्धचालक हैं। अर्धचालक से बार बार सवाल आपसे पूछा ही जाता है। जैसे जो सोलर पैनल होता है, वो सोलर का जो पैनल होता है वह भी उसके ऊपर जो प्लेटें लगाई जाती हैं वह भी आपकी सिलिकॉन या जर्मेनियम की ही बनी होती हैं। यानी वो जो प्लेट होती है सोलर पैनल की, वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी होती है, यानी वो अर्धचालक की ही होती है। आगे है जो CFI, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि CFI का पूरा नाम क्या है। तो उसे कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप के नाम से जाना जाता है, यानी उसका पूरा नाम है CFI का। C से कॉम्पैक्ट और F से फ्लोरिसेंट और I से आपका लैंप, यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFI का पूरा नाम होता है। मोबाइल का जो चार्जर होता है वह क्या होता है भाई? जो मोबाइल का चार्जर होता है वो क्या होता है, उसमें क्या होता है? तो मोबाइल का जो चार्जर होता है एक तरह से वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, यानी देखा जाए तो वो ट्रांसफार्मर होता है। यानी मोबाइल का चार्जर एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है। लेकिन ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक ऊंचाई होता है, एक अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज़्यादा होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कम होता है और धारा उच्च होती है, करंट। तो ये मोबाइल का चार्जर। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित युक्ति। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आगे आपका चाहे डायनेमो हो चाहे मोटर हो, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पे आपके आधारित है। ये बहुत अच्छे से ख्याल में आपको रखना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित डायनेमो एवं मोटर। आगे चुम्बकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो जो चुंबकीय सुई होती है, जैसे कभी कभी दिशा भ्रम हो जाता है, तो यदि आपके पास चुंबकीय सुई है तो उसके द्वारा आप दिशा का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय सुई का काम ही होता है कि वो हमेशा उत्तर दिशा में ही रुकती है। तो नॉर्थ साइड का ज्ञान कराती है। चुंबकीय सुई के द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है, वो भी कौन सी दिशा आपकी? उत्तर। अब आगे जो है फ्यूज का सिद्धांत। जो फ्यूज है यानी जो फ्यूज का तार होता है, यानी जो फ्यूज होता है जो विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो उसका जो सिद्धांत होता है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है, यानी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, इसी सिद्धांत पे फ्यूज काम करता है। हैलोजन लैंप का तंतु किस, जो हैलोजन लैंप होता है उसका जो तंतु यानी जो फिलामेंट होता है वो किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम दोनों का मिक्सचर होता है, यानी मिश्र होता है, मिश्र धातु से बना है, यानी टंगस्टन एवं सोडियम। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? यह भी सामान्य क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है। टंगस्टन का बना होता है। आगे है आवेश का मात्रक क्या है? तो जो आवेश का मात्रक है वो क्या है आपका? कूलाम है। फिर है विद्युत धारा का मात्रक। देखिए आवेश का मात्रक कूलाम और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो सामान्य क्वेश्चन। एक फ्यूज के तार में, जो एक फ्यूज का तार होता है, बार बार आता है कि जो फ्यूज का तार है उसका गलनांक उच्च होना चाहिए कि निम्न होना चाहिए? तो देखिए उसका गलनांक हमेशा निम्न होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक या वोल्टेज हाई हो तो ये बहुत जल्दी से जो वायर है ये गल जाए। तो फ्यूज के तार का जो प्रतिरोध है, जो गलनांक है तार का, वो बहुत निम्न होना चाहिए, लेकिन उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। आगे फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो यह भी बहुत ज़्यादा पूछा गया। तो फ्यूज का तार टीन एवं सीसा की मिश्र धातु का बना होता है, यानी टीन एवं सीसा का दोनों के मिलाने से आपका जो है फ्यूज का तार बनता है, टीन एवं सीसा दोनों से। अब कहा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, यानी AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। आगे है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है उसमें आर्गन गैस आपकी भरी जाती है। और आगे है आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और अगर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा आगे क्वेश्चन में लिया गया है तो वो यही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओम मीटर होता है। ठीक है। विद्युत बल्ब में भरा जाता है, जो विद्युत बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। यहाँ पे आगे क्वेश्चन
क्वेश्चन और भी इससे संबंधित लिया गया है, यानी विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत व्यय ऊर्जा की इकाई, बहुत ज़्यादा ये भी पूछा जाता है कि विद्युत व्यय ऊर्जा जो होती है उसकी इकाई क्या होती है, तो वो आपकी होती है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहा जाता है। अगर 1 किलोवाट घंटा अगर बिजली खर्चा हो रही है, इसका मतलब उसे ही आपका 1 यूनिट के नाम से जाना जाता है। आगे विद्युत बल्ब में भरा जाता और आगे शुष्क सेल की क्षमता क्या होती है। जो शुष्क सेल होता है उसकी क्षमता जो होती है वो 1.5 जो है वोल्ट के इक्वल मानी जाती है। परमाणु संयंत्र, अगला क्वेश्चन है परमाणु संयंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है, तो जो परमाणु संयंत्र है आपका ना, वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। यानी जो परमाणु, देखिए नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे जो परमाणु संयंत्र हैं जो बने हुए हैं बड़े बड़े, वो सभी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो ये है कि जो सूर्य की ऊर्जा है वो किस सिद्धांत पे आधारित होती है, तो सूर्य के पास जो एनर्जी का स्रोत है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो वो आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे आधारित होता है। या सूर्य के पास अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो नाभिकीय संलयन होता है। लेकिन परमाणु संयंत्र नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे आधारित है। आगे किसी कारण बस जब बल्ब जो है टूट जाता है तो उसमें उसके जब वो टूटता है या हल्का सा फूटने पर हल्का धमाका होता है, यानी हल्का तेजी के साथ आवाज़ होती है धमाके की। इसका कारण क्या है, तो देखिए जो बल्ब के अंदर निर्वात स्थान होता है यानी निष्क्रिय गैस भरी होती है, आर्गन होती है। जैसे ही आर्गन गैस बाहर होती है यानी वो रिक्त जगह, जैसे ही खाली जगह जो है तो बहुत उस रिक्त स्थान पे यानी उस निर्वात को बहुत तेजी के साथ वायु भरने का काम करती है। बहुत तीव्र गति से वायु जो है भरने के लिए तीव्रता से भरती है, इसी वजह से जो है आवाज़ होती है। ठीक है, वो खाली जगह भरने के लिए बहुत तीव्रता से जो है वायु का भरना, इस वजह से आवाज़ होती है। 1 किलोवाट घंटा जिसे आप 1 यूनिट कहते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो वो 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल के बराबर। यानी 1 किलोवाट घंटा अगर बिजली खर्चा हो रही है तो उसे कह सकते हैं 3.6 और 3.6 गुणे 10 की घाते 6 जूल। आगे है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, जिसकी चर्चा हम लोग कर दिए हैं, ओम मीटर होता है। हेनरी किसका मात्रक है, तो हेनरी जो होता है वो प्रेरकत्व का मात्रक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखिए जो टरबाइन होता है और जो डायनेमो होती है, जिसके द्वारा यानी आपने सुना कि जल से विद्युत ऊर्जा जो तैयार की जाती है, तो आप देखते हैं कि टरबाइन पे जल गिरता है और वो टरबाइन यानी घूमने का काम करती है। फिर जब घूमती, यानी कहने का मतलब टरबाइन व डायनेमो से जो बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा। चूंकि जब टरबाइन घूमता है, जब टरबाइन घूमेगी तो इसका मतलब यांत्रिक काम होगा, और जब यांत्रिक कार्य होता है तो डायनेमो के माध्यम से जो है यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करती है, तो देखिए डायनेमो जिस सिद्धांत पे काम करता है उसी सिद्धांत पे मोटर भी बनी होती है। यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही जो है डायनेमो एवं मोटर दोनों जो है काम करती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक जो होता है वो प्रायः किस धातु का बनाया जाता है, तो हमेशा जो है जो विद्युत चुंबक होता है वो हमेशा आपका नर्म लोहे के द्वारा उसे क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। आगे है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो वो है आपका एम्पियर मीटर, या उसी को टेस्ला कहते हैं, या उसी को गॉस या टेस्ला या एम्पियर प्रति मीटर होगा, तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब यह कि बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है भाई, तो बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है कि अगर उसमें निष्क्रिय गैस आप नहीं भरिएगा तो जो उसका फिलामेंट होता है उसके वाष्पित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो साथियों यहाँ पे 40 ऐसे क्वेश्चन लगभग हम लोग डिस्कस किए जो बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे जो है अपने साथियों के बीच जो है इस वीडियो को साथियों शेयर करना मत भूलिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
और जो है यदि वीडियो पसंद आए तो साथियों आप कमेंट जरूर करिएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि ये वीडियो आपकी कैसी लगी, या इसमें कोई कमी हो या कोई भी और सुधार आप चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें। और साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।